एक युवक महात्मा के पास आ गया। महात्मा शास्त्रों की बात पढ़ने वाले बताने वाले थे। युवक थोड़ा पढ़ा हुआ था, तो बोला, बाबा जी आप लोग वो कहते हैं ना आत्मा आत्मा, वो आत्मा क्या होती है? तो महात्मा ने अपने ग्रंथों के आधार पर, ज्ञान के आधार पर आत्मा के बारे में कुछ विश्लेषण किया कि आत्मा असंख्य प्रदेश वाली है, ऐसी है, अमूर्त है, बताया। तो युवक बोला, मैं नहीं मान सकता, आपने बता दिया, मैं नहीं मान सकता। मैं तो प्रत्यक्ष कोई दिखाए मुझे तो मान सकता हूं। ऐसे ग्रंथों में लिखा हुआ है, आपने कह दिया आत्मा है, अमूर्त है, मैं पढ़ा लिखा हूं, ऐसे नहीं मान सकता। तब महात्मा ने सोचा, रे खुद को पढ़ा लिखा आ रहा है, तो पढ़े लिखा है, तो उसके हिसाब से फिर बात करें। तो महात्मा भी युवक ही थे, युवा अवस्था के थे, तो वो भी युवक ही था। सरिसो सरिसे ने रज्जई, दोनों समान अवस्था के ही थे। समान अवस्था वालों में ज्यादा एक खुल के भी बात कई बार हो सकती है। तो संत ने कहा, रे एक बात बताओ कि थोड़ा भूख है, कोई दूध कहीं मिल सकता है क्या? दूध कि मेरा घर पास में, आओ घर में दूध दे दूंगा, बिल्कुल पास में मेरा घर है, चलो दूध लेते हैं। तो महात्मा अपना पात्र लेकर के गया। लड़के ने बहुत भावना से महात्मा के पात्र में दूध रख दिया। तो दूध पात्र में आया और वो महात्मा उसको ऐसे बार बार दूध को हिला करके देख रहा था। 1-2 मिनट बीत गए, वो महात्मा बहुत गहराई से देख रहा था दूध को। युवक ने सोचा कोई कचरा कोई पड़ा होगा, तब बार बार ये देखते। बोला, महात्मा जी कोई भूल हो गई क्या हमारी? कोई 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 कचरा हो, कोई जीव जंतु गिर गया हो? कि नहीं नहीं, कोई बात, सब ठीक है। तो आप इतनी देर से क्या देख रहे हो? कि नहीं रे, तुम लोग कहते हो ना, मैंने भी सुना है कि दूध में तो घी होता है, तो देख रहा हूं वो घी कहां पर है, दूध में घी को खोज रहा हूं। लड़का बोला, महाराज आप साधु लोग जानते नहीं हो, ऐसे थोड़ा ही कोई घी दिखेगा, ये तो प्रक्रिया होती है। पहले दही बनेगा, फिर वो सारा जामन दे के दही बना के फिर वो बिलोना होगा, फिर कोई मक्खन घी की बात, ऐसे थोड़ा ही घी दिखेगा। अच्छा ये बात है। तो संत ने कहा, यो दूध में घी दिखाई नहीं देता, तो यो सीधी क्या आत्मा दिख जाएगी क्या? तुमने कहा प्रक्रिया करनी पड़ती है, वो पहले तपाओ, फिर जमाओ, और फिर बिलोना करो, और फिर कोई मक्खन और घी, वे बातें हैं। तो आत्मा के लिए भी यही बात है, तपाओ, तपस्या करो, जमाओ, मन को जमाओ, एकाग्र करो, और फिर भीतर में मंथन करो, तो कहीं आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है। यूं सीधी हाथ में लेकर के सीधा कोई घी निकालना चाहे दूध में से, वह संभव नहीं है। वैसे ही सीधी कोई आत्मा हाथ में लेकर के दिखा दे, यह भी संभव नहीं है। युवक ने सोचा कि मैं सोच रहा था मैं पढ़ा लिखा, फिर बाप जी महाराज भी कम पढ़े लिखे नहीं है, ये भी मेरे से कम नहीं है। तो मेरी बात को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया। तो पढ़े लिखे हमारे संत लोग बैठे हैं, तो पढ़े लिखे युवक आए, उनको पढ़े लिखे के तरीके से ही कोई बताया जाए तो वो ज्यादा अच्छी तरह ग्रहण कर सकते हैं। बच्चे को बच्चे के तरीके से कि संबर क्या, कि नो एंट्री, नो एंट्री, कर्मों की एंट्री नहीं है, तो संबर हो गया। तो बच्चों को बच्चों की भाषा के तरीके से बता दे, तो कौन सा आदमी सामने है उसके हिसाब से बात का प्रस्तुतिकरण हो तो वो ज्यादा आसानी से ग्रहण कर सकता है। तो शरीर मुक्त जीव जो अमूर्त है, उसे हाथ में लेकर के नहीं दिखाया जा सकता। वह अनुभूति गम्य हो सकता है, ज्ञान गम्य हो सकता है, परंतु वैसे ऐसे हाथ आदि में लेकर के नहीं दिखाया जा सकता।